हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। आज डेट भी है 15 अक्टूबर। आप ये देख सकते हैं, इसमें क्या दिखा है 15 अक्टूबर 2:34। 15 अक्टूबर है आज शनिवार। तो आज हमको इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि कभी भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए या किसी को ट्रस्ट मत कीजिए। पैसे देने से पहले उनको पूरी डिटेल्स लीजिए उनके बारे में, उनको आप क्या करने वाले नहीं करने वाले हैं। आप किसी के साथ बिजनेस करने वाले हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का बात हो, पैसे देने से पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए कि पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उनका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और अच्छे लोगों के साथ कुछ भी काम करें, बुरे लोगों के साथ काम न करें। जिनको आप नहीं जानते हैं उनके साथ कभी मत काम कीजिए। कोई भी आप कभी भी अगर पैसों का बात हो तो कभी भी आप किसी से काम करवाइएगा तो ऐसे लोगों से काम करवाइए जो आप काफ़ी दिनों से उनको जानते हैं। और अगर कुछ ऐसा हो सके तो आप उससे पैसा ले सकते हैं, वैसे इंसान को देना चाहिए। अभी क्या है कि 2:30 बज रहे रात 15 अक्टूबर। अभी तो 2:30 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। एक बात को लेके मेरे माथे में टेंशन चल रही है कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत भी है और मेरा कुछ अलग से टेंशन भी है अलग से। और एक आदमी को मैंने पैसा दिया था करीब 70,000 रुपये लॉकडाउन से पहले, फरवरी में 2020 मार्च में लगा था लॉकडाउन 22 मार्च को। और मैं फरवरी में ही उनको पैसा दिया था किसी चीज़ के लिए। तो 70,000 रुपया कैश दिया था मैंने। और मैंने गलती किया ये कि मैंने कोई भी प्रूफ नहीं लिया था। मैं सिर्फ़ उसको जानता था, कुछ दिन दोस्ती हुई थी, हम दोनों मिल के कुछ करने वाले थे। तो उनके ऊपर ट्रस्ट किया, बहुत मीठा मीठा बात बोला मेरे से। तो मुझे भी ट्रस्ट हो गया, विश्वास हो गया कि चलो हम दोनों मिलके कुछ करने वाले हैं तो विश्वास कर सकते हैं, एक ही फील्ड से थे। तो मैंने उनको 70,000 रुपये दिया और देने के बाद वो फिर से कुछ रुपए मांगा मुझे, मैंने वो भी दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद और भी पैसों की ज़रूरत था। फिर मैंने बोला कि टाइम मैंने लिया था कि पैसे मैं बाद में दे दूँगा, कुछ टाइम चाहिए मुझे, कम से कम 10-15 दिन का टाइम चाहिए, फिर मैं अरेंज करके आपको पैसा दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। 15 दिन होते होते लॉकडाउन लग गया। पहला लॉकडाउन जो 22 मार्च 2020 को लगा था उस टाइम। तो पैसे हमें अरेंज करने का भी मौका नहीं मिला और जो काम करने वाले थे वो भी नहीं हो पाया। इसके चक्कर में क्या हुआ कि ना हम बाहर निकल पाए घर से, ना वो निकल पाया। उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था कि घर से निकलते के साथ लगता था कि कौन कहाँ पिटाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसकी वजह से हम भी शांत हो गए, वो भी शांत हो गया, पूरा इंडिया शांत हो गया था उस टाइम के बाद। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद 1 महीना 2 महीना लॉकडाउन खुल ही नहीं रहा है। फिर हमें लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है तो मुझे उसके बारे में बात करना चाहिए। फिर मैंने उनको फ़ोन किया जिनको पैसा दिया था। फ़ोन किया तो मैंने बोला कि एक काम कीजिए, वो जो करने वाले थे वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। पैसा अरेंज करके दिया था, उसमें भी प्रेशर है मेरा कि मैंने पैसा अरेंज करके दिया था, वो पैसा मेरा वेस्ट जा रहा है। और लॉकडाउन 3 महीना ऑलरेडी हो चुका है, 3 से 4 महीना, और खुलने का कुछ नाम नहीं है। तो ऐसे भी जो भी मेरे पास जो पैसे थे खुद के वो भी निकल गए, सारे ख़त्म हो गए थे। फिर हमने सोचा कि वो पैसा हम ले लेते हैं रिटर्न, जो काम हम नहीं करना है, अब 2-4 साल के बाद जो सोचे हैं वो करेंगे। जब मैंने उसे फ़ोन किया कि एक काम कीजिए, अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए, और जो भी करने वाले थे, बिजनेस करने वाले थे, जो भी कुछ करने वाले थे वो अभी नहीं करेंगे, अब बाद में करेंगे 1-2 साल बाद। उन्होंने मुझे क्या बोला कि वो पैसा मेरे पास नहीं है, वो पैसा मैंने जो शॉप लिया था रेंट पे उसको दे रखा है। मैंने पूछा कितना दिया है, उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपया दिया है। तो ना 14 यही
2.5 लाख का बात किया था, 2.5 लाख देने के बाद था। तो मैंने 70,000 रुपया दिया था और देना था डिपॉजिट के रूप में। फिर मुझे लगा कि दे दिया, फिर बात किए, ठीक है दे दिया तो कितना दिया, बोला कि पूरा का पूरा पैसा दे दिए। बोले उनसे मांगिए पैसा, बिजनेस नहीं करना है अभी। फिर वो तुरंत हमें जवाब देता है बिना बात किए, तुरंत उसी टाइम कि नहीं नहीं वो तो पैसा ले चुका है और वो पैसा रिटर्न नहीं देगा। हम बोले कि रिटर्न नहीं देगा, कुछ तो पैसा देगा। तो बोला कि 1 महीने का 4 महीने का जो था वो भाड़ा में ले कट गया और जो पैसा है वो नहीं देगा, कुछ पैसा देगा लेकिन पूरा नहीं देगा। बोले ठीक है जो भी मिल जाए 10-20 हज़ार रुपये किसी भी तरह। उस टाइम इतना सिचुएशन ख़राब हो गया था कि लग रहा था कि कुछ भी मिल जाए हमें सही है। 70,000 गया दिया तो चला ही गया, क्योंकि मैं तो घर से निकल नहीं सकता, मैं ना ही उनसे मिल सकता हूँ और ना ही मैं उनसे बात कर सकता हूँ जो शॉप लिया था उसके साथ। तो इसके कारण मैं घर में ही फ़ोन में जितना बात हो सकता था उतना बात करके मैंने उनसे बात किया फ़ोन पे पैसे के बारे में। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर जाके मुझे 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, साल भर हो गए। उनसे ज़बरदस्ती करने लगा, आप मुझे पैसा दीजिए पैसा दीजिए। तो बोलता है आज देंगे कल देंगे। जिनको मैंने पैसा दिया था वो बोल रहा था मैं कि आज कल तक हम दे देंगे। ठीक है, वेट करते करते पूरा 2020 ख़त्म हो गया। 2020 ख़त्म होने के बाद जनवरी फरवरी आ गया। जनवरी में पता नहीं, जनवरी से मेरे से बात करना छोड़ दिया वो आदमी। और मार्च के महीने में मैंने फ़ोन किया था उसको कि आप कहाँ हैं, तो बोलता है कि मेरा पैर टूट गया है, मैं एक्सीडेंट किया हूँ तो मैं रांची में भर्ती हूँ। मुझे तो शौक़ लग गया कि ये पता नहीं झूठ बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्योंकि ऐसे भी 1 साल से मुझे इधर उधर का बातें फेंकते हुए और टाइम पास किया था। मैंने एक दिन क्या किया, सीधा बाइक लेके उस शॉप के पास गया जिस शॉप मैंने लिया था रेंट पे, उसके पास गया। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि वहाँ पे एक ऑलरेडी होटल खुल चुका है फास्ट फूड का। तो मैंने बोला कि सर आप जो दुकान लिए हैं उनका ओनर को बुला दीजिए। ओनर आया, उनसे बात किए कि आप किसी को दिए थे शॉप इससे पहले, लॉकडाउन के पहले, तो क्या हुआ? बोला कि हाँ लेने वाला था लेकिन लिया नहीं। मुझे तब जाके ज़्यादा शौक़ हुआ कि उन्होंने बोल दिया था कि मैंने पैसा भी दे दिया, रेंट भी ले लिया, सब कुछ कर दिया है। और जब शॉप के मालिक से पूछा तो बताया कि मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, वो आपको झूठ बोल रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है। तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं ऐसे आदमी से साथ जुड़ा हूँ जो मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला। मैं वहाँ पे 10 लाख का बात था, 10 लाख खर्चा होने वाला था। मैंने उनके भरोसे में 5 लाख मेरा था, 5 लाख उनका था, दोनों मिलके कुछ करने वाले थे। कुछ नहीं हो पाया, सब ख़त्म हो गया और जो पैसे थे वो अपने पास ही रखा था। फिर उनको कॉल किया वहीं से, फिर कॉल किया, बोले हेलो कहाँ पे हैं? तो बोलता है हॉस्पिटल में है। फिर बोलता है नहीं नहीं अभी तो हम घर पे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि अभी हम पता है कहाँ पे हैं, अभी आप जिस शॉप के मालिक को पैसा दिया था ना अपना 2.5 लाख, हम उसी शॉप के बाहर हैं और मालिक भी मेरे पास है, आप उनसे बात कीजिएगा। बोला नहीं 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 अभी बात नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं, क्या है क्यों गया वहाँ पे? मैंने बोला कि इसीलिए पैसा नहीं दे रहा है इसलिए आया हूँ यहाँ पे पूछने के लिए, आप पैसा क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो हमको बताओ। तो बोलता है कि नहीं दीपक ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पैसा दे दिया। बोला ठीक है आप मालिक से बात कर लीजिए। बात भी नहीं करना चाह रहा था वो। अभी भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, 2021 में है, 17 मार्च का रिकॉर्डिंग था वो। 17 मार्च को मैं गया था, अभी तक वो डेट याद है। फिर उन्होंने बोला, रिलैक्स हुआ, मैंने थोड़ा गुस्सा हुआ उसके ऊपर कि आप कैसे आदमी के साथ मैंने भरोसा किया था, मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा दोगला हैं। जिस तरह से बात करना था मैंने गाली नहीं दिया, अच्छे से बात किया, बस अपना जो मेरे साथ धोखा दिया था उसी के बारे में बात किया। वो बोलता है कि ठीक है दीपक जो भी पैसा आपका बनता है, जो भी कुछ बनता है, जितना भी रुपया दिया है आपने, आपको सारा पैसा दे देंगे, वापस कर देंगे। अभी आप शांत हो जाओ, मेरा पैर टूटा हुआ है, मुझे ज़्यादा बोलने के लिए नहीं बोला डॉक्टर। मुझे तो और गुस्सा आ रहा था उसके बात के ऊपर कि पता नहीं पैर भी टूटा है कि नहीं। मैंने बोला कि ठीक है आप अभी हैं कहाँ पे,
आप अपना एड्रेस बताइए, हम आपके घर आ रहे हैं। वो अपना एड्रेस कभी नहीं बताया था मुझे, वो कहाँ रहता है कुछ नहीं बताया था। एक स्लिप दिया था, एग्रीमेंट पेपर, उसमें एक एड्रेस था जो कि एड्रेस भी वो झूठा था। जब उस एड्रेस में मैंने गया उस दिन बात करने के बाद, तो बोलता है ये आदमी तो 2 साल पहले यहाँ से निकल चुका है, भाग चुका है। फिर मुझे टेंशन हो गया कि ये पता नहीं, ये आदमी बोकारो की बात है, सेक्टर 4 में। सेक्टर 6 का बताया था एड्रेस हमको। सेक्टर 6 गया मैं बोकारो में। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो आदमी ऑलरेडी 2-3 साल से पहले भाग चुका है, यहाँ से है नहीं, कहाँ है कोई अता पता नहीं। फिर उसका एक दुकान है, उस दुकान का नाम मैंने फेसबुक से निकाला, इंस्टाग्राम से निकालने के बाद मैं उस एड्रेस में गया और बाहर गया, मैं उनको देखा तो वो मिला नहीं। मैंने शॉप में जाके ठक 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 आवाज़ किया, बाहर निकली उनकी वाइफ। वो देखा, शौक हो गई कि दीपक आप? बोले हाँ, मुझे बात करनी है आपसे। नहीं अभी आप हमसे बात मत करिए, क्योंकि अभी हमारे पास कस्टमर है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। सर आएंगे, सर से बात करवा देंगे, कॉल कीजिए। सर बोले कि कहाँ हैं सर जी? तो उन्होंने बोला सर जी तो अभी घर पे हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं। बोले अच्छा, वही तो बुलाए हमको। बोले अच्छा ऐसा बात है? बोले हाँ। फिर 10 मिनट के बाद तुरंत फ़ोन किए कि आप कहाँ हैं? अभी तो आप बोल रहे थे कि रांची में हैं हम। वो तो छोड़ो दीपक, पुराना बात जो हो गया सो हो गया, आपको जो पैसा दिया था वो पैसा हम दे देंगे वापस। हम बोले ठीक है। ठंडा हो गया कि चलो जो भी है, मुझे पैसा चाहिए। उससे झगड़ा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला था, पैसा चाहिए, पैसा मिलना चाहिए हमको। उसके बाद वेट किया, टाइम दिया मुझे 1 महीने का। मार्च से अप्रैल आया, अप्रैल में फ़ोन किया, फिर टाइम दिया 1 महीना। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, हर महीने टाइम देते गया। 2021 पूरा ख़त्म हो गया। 2021 का टाइम पूरा ख़त्म हो गया, उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे। 2022 आ गया। 2022 में भी मुझे आजकल मेरे अकाउंट नंबर लिया, कम से कम 20 बार मेरे अकाउंट नंबर लिया, 1 रुपया भी नहीं मेरे पास भेजा है। फिर मैं जून या जुलाई में मैं सीधा सोचा कि मैं उसको ढूंढूंगा। अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं ढूंढूंगा उसको। मैं सीधा निकला और चिरासास में, उससे पहले तो पहली बार ही देख ही चुका था 2021 में 17 मार्च को, जो उनका वाइफ बताई थी, तो उसी एड्रेस में गए। और फिर हम उसका थाना है, लोकल थाना वहाँ के पिकेट, चिराचास पिकेट थाना, वहाँ पे किया, एप्लीकेशन दिया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। एप्लीकेशन देखा, बोला ठीक है हम कांटेक्ट करते हैं। उससे बात किया, बोला क्या बात है, दीपक के साथ आपका क्या चल रहा है, आपने उसका पैसा लिया? तो बोलता नहीं हमने तो नहीं लिया। बोला कि दीपक यहीं पे है, आपसे बात करना चाहता है। फिर बोला ठीक है, हम उससे बात नहीं करेंगे, एक काम कीजिए, ठीक हम आपसे आके मिलते हैं। बोला ठीक है आइए। फिर उन्होंने फिर फ़ोन किया उधर से, फ़ोन कट करने बाद, और उन्होंने बोला कि सर अभी तो हम नहीं आ सकते, अभी हम पटना में हैं, भागलपुर में हैं, पटना में है, भागलपुर में है। वो तो झूठ बोल चुका था। फिर मैंने बोला ठीक है सर, आप उनका घर का एड्रेस पता कीजिए, क्योंकि लोकल थाना था तो पूरा अपार्टमेंट में पता था कि कौन सा कहाँ किसका मालिक है। अपार्टमेंट मालिक को फ़ोन किया कि आपके जो नीचे दुकान है, उस दुकान का जो है वो आदमी रहता कहाँ है, तो उसका एड्रेस बताया, कौन बिहार करके, कला बिहार या कोई इसी तरह का एड्रेस बता दिया, उस घर का नंबर बता दिया, नाम बता दिया। फिर मुझे भेज दिया पुलिस कि आप जाइए उसके घर और पता कीजिए वो है कि नहीं है, क्या कर रहा नहीं कर रहा। हम उसके घर गए, फर्स्ट टाइम, पहली बार दरवाज़ा को ठकठकाया। दरवाज़ा को जैसे ठकठकाया, उनकी वाइफ निकली। बोला कौन? उनका बेटा था, सॉरी, हाँ। ठकठकाया 2-3 बार, बेटा। बोला कौन? हम बोले दीपक। दरवाज़ा खोला, अंदर गए। बेटा गया अपनी मम्मी के पास कि हाँ दीपक अंकल आए, क्योंकि इतना बार बात कर चुके थे उनको साथ हम, कम से कम वो बेटा भी हमको कभी देखा था नहीं, लेकिन नाम से पहचान लिया कि दीपक अंकल आया। बोले ठीक है, अंदर बैठे। पहले तो मैडम, उनकी वाइफ जो थी, देख के हमको डर गई, घबरा गई
कि ये मेरे पास पहुंच कैसे गया अचानक से मेरे घर तक, जबकि इनको कभी 3 साल में हमने कभी नहीं एड्रेस बताया, तो ये मेरे घर कैसे पहुंच गया। फिर मैंने पोलाइटली से बात किया कि देखिए मैडम, आप क्यों मेरे से इतना धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप मेरे से ना बात कर रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं, क्या बात है, पैसा देना है कि नहीं देना है। तो बोलने में एक नंबर है, बातें बनाने में हस्बैंड वाइफ उसका बच्चा तीनों का तीनों एक नंबर चोर है, बात बनाने में एक नंबर है। मुझे बहलाया फुसलाया, 1 घंटा समझाया, बहुत कुछ किया। मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम उसके घर आया हूँ तो एक छोटा सी वीडियो बना लेते हैं। फ़ोन निकाला, चुपके से वीडियो बनाया उसके मैडम का। बोले कि सर कहाँ हैं, उनका बुलाइए। फिर डर से उसको फ़ोन किया, वो आया हाँफते। वो भी मुझे देख के डर गया कि ये मेरे घर तक कैसे पहुंच गया। बोले कि क्या बात है, मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। वो बोलता है कि हाँ देंगे, पानी पियो, खीरा खाओ, गर्मी का महीना था, जून जुलाई का। हम बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना पैसा चाहिए बस। फिर उनके घर गया था फर्स्ट टाइम। मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अच्छे से, यहाँ तो कुछ हल्ला उल्ला कर नहीं सकते हैं, जबकि हम अकेले गए थे, मेरे साथ कोई भी नहीं था। बात किए, बात करने के बाद मुझे टाइम दिया कि ठीक है दीपक, तू मेरे घर तक आ गया, कोई बात नहीं, अच्छा किया, मेरे घर तक आया और जो भी किया अच्छा है, मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ। मैं मान लीजिए कि जुलाई में गया था, वो अगस्त का टाइम लिया कि अगस्त में हम आपको 15 अगस्त से पहले आपको पैसा दे देंगे आधा, और फर्स्ट वीक सितंबर 2022 का जो है उसमें हम पूरा का पूरा पैसा आपका जो भी बनता है, 1-1 रुपया जो भी दिया है, हम उस सारा का सारा पैसा वापस कर देंगे। तो मेरा एक एफडी था, एफडी का एक पेपर था, उसको दिए थे रखने के लिए कि नहीं, उसी के लिए जो दुकान बनाने वाले थे इसीलिए दिए थे उसको कि चलो मेरे पास ये भी है। और वो एफडी का पेपर भी उसी के पास था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी किसी के ऊपर भरोसा करके, तो उसी का भुगत रहा हूँ अभी तक मुझे पैसे मिले नहीं हैं। फिर मैंने उसको बताया कि एफडी का कागज़ मेरा क्या किया, तो झट से गया, अपना डॉक्यूमेंट से अपना मेरा पेपर निकाल के मुझे दे दिया। बोले ठीक है, आपका पेपर सही सलामत। हम बोले कि इस पेपर को आप यूज भी नहीं कर सकते, अगर पैसा रहता तो अभी तक ख़त्म कर देते और वो भी पैसा मुझे वापस नहीं देते। फिर टाइम लिया 2 महीने का। अब 2 महीना अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर ख़त्म हो गया है, अभी अक्टूबर चल रहा है, 15 अक्टूबर 2022 आ गया है। और 15 अगस्त से मैंने रोज़ फ़ोन कर रहा हूँ उसके पास, ना फ़ोन को उठा रहा है ना जवाब दे रहा है। फ़ोन उठा रहा है तो एक ही बात बोल रहा है, आज देंगे, कल आपके अकाउंट में पैसा चल जाएगा, चेक काट दिए हैं, चेक भंजाने दे दिए हैं, आपके अकाउंट में चल जाएगा। मतलब हद है बात, हर एक बात का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो बस अब यही इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और ये वीडियो ऐसे लोगों के पास जाए जो मेरी मदद कर सके, मेरी हेल्प कर सके। कोई ऐसा पुलिस हो, कोई अधिकारी हो, जिस किसी के पास भी ऐसा हो पावर, मेरे पास पूरा देखो, मैंने पैसा दिया है उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं अभी लाइव वीडियो में जो भी बता रहा हूँ कोई प्रूफ नहीं है। वो हम जानते हैं, वो आदमी जानता है, और तीसरा बंदा यहाँ कोई नहीं है। एक वो डॉक्यूमेंट्स दिया है, उसमें पेपर में कुछ भी पैसा का मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितना हम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा है। लेकिन अभी भी वो फ़ोन पे हमको बोल रहा है कि हम दीपक पैसा दे देंगे, और 3 साल से एक ही बात बोल रहा है कि हम तुमको पैसा दे देंगे। उसका लाइव वीडियो भी है, जो वो बोला है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बोला है कि हाँ हम पैसा दे देंगे अगस्त तक। तो ऐसे कोई भी किसी को नहीं बोलता है, हम तो बहुत जूनियर है उसके सामने, और हम उसको क्या डरा सकते हैं। जैसे कोई बोल भी सकता है कि आपने उसको कुछ बोला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2020 का बात कर रहे हैं हम, 2020
का बात कर रहे हैं, उस टाइम हम पैसा दिए थे लॉकडाउन से पहले, और आज हम वीडियो बना रहे हैं। इसका मतलब 3 साल में हम उनके साथ खेला नहीं खेल रहे हैं हम, ये रियल बात है। मेरे पास सारा का सारा सबूत है मेरे पास, बस वही जो पैसा दिए हैं उस चीज़ का सबूत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भी बात हुई है, हाँ, मकान ओनर जो है, जो शॉप का, वो भी गवाही देगा कि हाँ बात किया था, वो कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है, इसलिए हम उससे कांटेक्ट नहीं किए, बात नहीं किए। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम यही चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मेरा हेल्प करें। अगर कोई किसी के पास पहुंचता है ये वीडियो जो मेरी मदद कर सके तो प्लीज़ मेरी मदद करें, और जो पैसा है वो पैसा मुझे वापस मिले। और मेरा अभी कुछ अलग, मेरा एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और कोई मदद के लिए रेडी हो जाए तो मैं उनको अपना प्रॉब्लम शेयर करूँगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जिस सिचुएशन में अभी चल रहा हूँ वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत कष्ट वाला है। और इसीलिए अभी रात के 2:30-3 बजने वाले हैं, शायद अब तो 3 बज गए होंगे, क्योंकि 2:34 में वीडियो बनाना शुरू किया हूँ और अभी ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका है। 20 अब देख सकते हैं 2:55 15 अक्टूबर है। तो मुझे नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, अलग टेंशन है। और इसी का टेंशन से हमको नींद नहीं, अचानक से मुझे उसी का ख्याल आया कि मैं 70,000 रुपये ऐसे किसी को कैसे मैं भूल जाऊं। मैं थाना गया, थाना में मेरा कोई मदद नहीं किया। थाना ने कागज़ लिया, उन्होंने धमकाया, बोला, लेकिन पता नहीं वो थाने में कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन थाने में जब मैं बड़ा बाबू फ़ोन करता हूँ तो बोलता है कि अब नहीं दे रहा पैसा तो हम क्या करें, आप एक काम करो केस कर दो। वो हमको बिठा के समझाया कि देखो दीपक, अगर केस करोगे 2-3 साल लग जाएगा केस में, हर हफ्ता तुमको जाना पड़ेगा, जब बुलाएगा तब जाना पड़ेगा। अगर जीत भी जाओगे तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत पैर आ जाओगे। तो मैं अपना काम धाम छोड़ के मैं इसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि अगर किसी ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो मेरे डायरेक्ट मदद कर पाएँ, और नेक्स्ट वीडियो अगर बनाएंगे तो उसके साथ कॉल करके और वो क्या बोलता है नहीं बोलता है उसका भी वीडियो बनाएंगे। मेरे पास ढेर सारा रिकॉर्डिंग है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा और उसको भी डालूंगा, तब आप लोग को यकीन होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मैं यहीं समाप्त करता हूँ अपनी बात को। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और मेरी कोई मदद करे। धन्यवाद।